वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आज हमने BMTC 133 डिटरमिनेंट एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड करके दे दिया था। तो आप लोगों का हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखिए, टू शो दैट cos 2n/2n n बिलोंग्स टू n कन्वर्जेस टू 0, इस सीक्वेंस को आपको जीरो में कन्वर्ज करना होगा, ये आपको प्रूव करना होगा। तो देखिए, आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे कि अगर AN BN CN भी 3 सीक्वेंसेस है सच दैट AN लेसिकस टू BN लेसिकस टू CN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देन इफ लिमिट ऑफ AN एंड इक्वल्स टू लिमिट ऑफ CN इक्वल्स टू L है, अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा वो L होगा, देन लिमिट BN का होगा L होगा। यही थ्योरम यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। देखिए वी नो दैट -1 लेसिकस टू cos 2n लेसिकस टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। आप लोग जानते होंगे कि cos का जो वैल्यू है, cos थीटा को जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से 1 में अंदर में बिलोंग करते हैं। तो मैंने क्या किया, देखिए अगर 2n ग्रेटर दैन 0, इसीलिए मैंने 2n से डिवाइड किया है हर साइड में। तो यहाँ से मेरे को मिल रहा है BN इक्वल्स टू -1/2n एंड CN इक्वल्स टू 1/2n। नाउ लिमिट ऑफ BN इक्वल्स टू लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी CN इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, क्योंकि 1/2 क्या 0 हो जाएगा। सिंस BN लेसिकस टू AN लेसिकस टू CN बाई स्क्वीज थ्योरम, ये इसका थ्योरम का नेम क्या है, स्क्वीज थ्योरम। किसी किताब में इसको और दूसरा कोई नाम से जाना जाता है, कुछ किताब में इसको सैंडविच थ्योरम ही कहते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी AN इक्वल्स टू लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी cos 2n/2n इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये दोनों का लिमिट 0 आ रहा है, इसीलिए लिमिट टेंडेंस टू n इक्वल्स टू 0 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट वी कैन राइट AN n बिलोंग्स टू n इक्वल्स टू cos 2n/2n n बिलोंग्स टू n कन्वर्जेस टू 0। मैंने प्रूव किया है। नेक्स्ट देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3BC, इफ f'(x) एंड g'(x) एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB। देखिए यहाँ पे f'(x) g'(x) हर x के लिए एग्जिस्ट कर रहा है AB में, एंड g'(x) नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB। देखिए इसका मीनिंग क्या है, देखिए g'(x) डज नॉट वैनिश एनीवेयर इन AB। इसका मीनिंग g'(x) नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB, g'(x) 0 नहीं होगा। देन प्रूव दैट f'(c by g'(c) इक्वल्स टू FC माइनस FA by GB माइनस DC फॉर सम C बिलोंग्स टू AB। तो देखिए यहाँ पे C आया है, यहाँ पे C आया है, इसीलिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है। लेट अस डिफाइन ए फंक्शन φx इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे C के बदल में मैंने x ले लिया है fx माइनस FA, और यहाँ पे C के बदल में x ले लिया है, देखिए GB माइनस GX। ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, x बिलोंग्स टू AB। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ f' एंड g' इन AB। देखिए यहाँ पे बोल दिया कि f' g' एग्जिस्ट फॉर ऑल बिलोंग्स टू AB। देखिए A फॉर G जो फंक्शन है, जो फंक्शन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे इस इंटरवल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए बोल सकता हूँ कि ये दोनों फंक्शन खुद ये जो दोनों फंक्शन क्या है, f एंड g, वो क्या कॉन्टिन्यूटी होगा। दिस इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी ऑफ f एंड g इन AB। एग्जिस्टेंस ऑफ f' g' इन AB इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी ऑफ f एंड g इन AB। सो देखिए fx कॉन्टिन्यूस है, gx कॉन्टिन्यूस है, और fa तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये ऑलवेज क्या कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा, g f g भी, ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होगा। सो दोनों का जो प्रोडक्ट ये कॉन्टिन्यूस होगा, तो क्या होगा, φx भी कॉन्टिन्यूस होगा इन AB। φx इज कॉन्टिन्यूस इन AB एज वेल एज डिफरेंशियल इन AB। नाउ φ'(x) का देखिए इसका डेरिवेटिव आप निकालिए, आपको ये मिलेगा। अगेन φa इक्वल्स टू φb इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे φa पुट कीजिए, fa माइनस fa इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, a पूरा 0 हो जाएगा, और b पुट कीजिए ab माइनस fa, सॉरी GB माइनस GB, ये 0 हो जाएगा, इसलिए इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, इसीलिए φa इक्वल्स टू φb इक्वल्स टू 0। सो φx सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इन AB, क्योंकि यहाँ पे फाई कॉन्टिन्यूस है, डिराइवेबल है, डिफरेंशिएबल है इन AB, एंड दोनों जो एंड का जो पॉइंट है उस पॉइंट में 0 हो रहा है, सेम है, इसका वैल्यू 0 आ रहा है। इसीलिए बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट C इन AB such that φ'(c) इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे φ'(c) आप पुट कीजिए इसके बदल में, तो आपको ये मिलेगा। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको f'(c by g'(c) इक्वल्स टू प्रूफ जो एक्चुअल रिजल्ट वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टेट एंड प्रूफ स्टेट द इनवर्स फंक्शन थ्योरम।
so that the function f r2 r given by fx equals to x cube plus 8x minus 2 has an inverse. Find the values of f inverse y for the values of y corresponding to x equals to 1 to 3. तो पहले स्टेट था इन्वर्स फंक्शन थ्योरम, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया है. देखिए, लेट आई एक इंटरवल है, क्लोज्ड और ओपन दोनों भी हो सकता है. सबसेट ऑफ आर बी एन इंटरवल एंड ए फंक्शन एफ आई टू आर बी स्ट्रिक्टली मोनोटोन एंड कॉन्टिन्यूअस ऑन आई, एंड लेट एफ आई इक्वल्स टू जे. If f is differentiable at c belongs to I and f dash c not equals to 0, then f inverse j to I is differentiable at d equals to fc and f inverse dash d equals to 1 by f dash c. ये आपको मिलेगा. अगर f c में कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल होगा तो f dash c एंड f dash c अगर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो मेरे को एक क्या मिलेगा, एक इन्वर्स फंक्शन मिलेगा f इन्वर्स j टू I इज डिफरेंशियल एट डी. देखिए एफ आई इक्वल्स टू जे, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या एफ आई क्या है, एफ आई एक्चुअली क्या होगा, रेंज ऑफ एफ क्या होगा, जे मैंने जे मान लिया. अगर दोनों सेम हो जाएगा तो अब एफ इनवर्स जे टू आई एग्जिस्ट करेगा. तो देखिए वहाँ पे देखिए ये थियरम यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है. लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 8x माइनस 2 x बिलोंग्स टू आर. एज एफ एक्स इज द पॉलिनोमियल फंक्शन, f is differentiable and continuous for all x belongs to r. तो देखिए यहाँ पे जो हमारा जो कंडीशन था, देखिए स्ट्रिक्टली मोनोटोन एंड कॉन्टिन्यूस. देखिए एक फंक्शन को स्ट्रिक्टली मोनोटोन होना चाहिए एंड कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली f डिफरेंशियल है एंड कॉन्टिन्यूस है. नाउ f डैश x डिफरेंशियल है, इसीलिए मैंने f डैश निकल लिया, इसका डिफरेंशिएट किया है 6² प्लस 8 ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r. देखिए ग्रेटर देन 0 आ रहा है f डैश x, इसका मीनिंग इफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे इक्वल साइन नहीं आ रहा है, एक साइन नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने बोल सकता हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर. देन वी सी दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर एंड एफ आर इक्वल्स टू आर. जो फंक्शन जो एफ का जो फंक्शन है उसका जो रेंज सेट है एफ आर, वो आर से आर का इक्वल हो रहा है. That is range of f equals is r आ रहा है. Hence there exists an inverse function f inverse r2r. यही स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाया. Clearly we see that f dash x equals to 3x square plus 8 not equals to 0. देखिए x पॉइंट में f dash x 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए therefore by inverse function theorem f inverse r2r is differentiable for all y belongs to r and f inverse dash y equals to 1 by f dash x equals to 1 by 3x square plus 8, क्योंकि f dash x का जो वैल्यू 3x square plus r यहाँ पे मैंने लिख दिया. तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, देन द वैल्यूज ऑफ f inverse dash y for x equals to 1 to 3, जो इसका वैल्यू यहाँ पे मैंने x equals to 1 2 3 पुट करेंगे. तो पुट करने के बाद फॉर x equals to 1 आपको 1 by 11 मिलेगा, फॉर 2 1 by 20, फॉर 3 1 by 35 मिलेगा. देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन एन एक्स टू द पावर एन व्हेयर एन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल एन टू द पावर एन. तो देखिए मैंने पहले एन प्लस 1 बाई एन मैंने कैलकुलेट किया है, उसका वैल्यू आपको मिलेगा 1 प्लस 1 बाई एन टू द पावर एन फॉर ऑल एन इक्वल्स टू 1. ना मैंने लिमिट ले लिया, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 बाई एन इक्वल्स टू 1 बाई ई. तो देखिए यहाँ पे मैंने मिल गया. हेंस द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज इज 1 बाई ई, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. तो देखिए यहाँ पे इसको आर भी लिख सकेंगे, आर इक्वल्स टू दिस रेडियस इधर इज 1 बाई आर. एक्चुअली ये क्या होता है, हेंस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई इक्वल्स टू ई. देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3C. सो वेदर और नॉट द सेट इज क्लोज. देखिए ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको किताब में आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का आंसर किया है यार, एक्स इक्वल्स टू दिस, मैंने एक्स इसको यहाँ पे दे दिया है, इसको लिख दिया. जब m क्या होगा 2m माइनस 1 होगा, एक्चुअली ये क्या होगा ऑड होगा, तो अब क्या मिलेगा आपको. देखिए ऐसे ऑड होगा तो ये क्या है, यहाँ पे -1 बाहर होगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए 1 बाई 2m माइनस 1 मिलेगा. और जब इवन होगा यहाँ पे 1 बाई 2m प्लस 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब इवन होगा, अगर n इवन होगा तो यहाँ पे +1 मिलेगा, 1 1
2, 2/2 इक्वल्स टू 1 मिलेगा, m बिलोंग्स टू n। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन 1/epsilon प्लस 1 ग्रेटर देन 0। By Archimedean property of R, there exists a natural number m such that m into 2 greater than 1/epsilon plus 1, 2 greater than, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअली जो स्टेटमेंट था इन वाई ग्रेटर देन एक्स, जहाँ y बिलोंग्स टू y ग्रेटर देन 0 होगा एंड y बिलोंग्स टू r एंड x बिलोंग्स टू r होगा, ये हमारा स्टेटमेंट था। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा 2m ग्रेटर देन 1/epsilon प्लस 1, 2m minus 1 greater than 1 minus 1 epsilon, 0 less than 1/2m minus 1 less than epsilon, minus epsilon less than 0 less than 1/2m minus 1 less than epsilon, that is 0 minus epsilon less than 1/2m minus 1 less than 0 plus epsilon. This implies 1/2m minus 1 belongs to 0 minus epsilon, 0 plus epsilon. This shows that epsilon neighborhood of 0 contains a point 1/2m minus 1 of x other than 0. इसका मीनिंग क्या होगा, 0 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ x। सिंस 0 डज नॉट बिलोंग्स टू x, x इज नॉट ए क्लोज सेट, x क्लोज सेट नहीं होगा क्योंकि 0 इसका लिमिट पॉइंट हो रहा है, लेकिन x में नहीं है, इसलिए x इज नॉट इज क्लोज सेट। क्योंकि x क्लोज सेट होना चाहिए, होने का जो कंडीशन था वो क्या था, हर जो लिमिट पॉइंट आपको मिलेगा वो x में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए x इज नॉट ए क्लोज सेट। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग इसको कर पाएंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको कर पाएंगे। देखिए, लेट द स्टेटमेंट बी pn इक्वल्स टू 9 इज ए फैक्टर ऑफ n क्यूब प्लस n प्लस 1 क्यूब प्लस n प्लस 2 होल क्यूब। इसको मैंने pn माना जो हमारा स्टेटमेंट है। फॉर n इक्वल्स टू n वी सी दैट 9 इज ए फैक्टर ऑफ 1 क्यूब प्लस दिस इज दैट इज 36, ये क्या ट्रू है, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, दैट इज p1 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, that is p1 is true, ये इस नहीं लिखना है, ये p1 is true, that is p1 is true। Let us assume that pn is true for n equals to m, that is pm 9 is a factor of m cube plus m plus 1 whole cube plus m plus 2 whole cube, और 9 इसका फैक्टर मीनिंग m cube plus 1 m plus 1 whole cube plus m plus 2 whole cube, इसको 9 के टाइप मैं लिख सकता हूँ क्योंकि इसका फैक्टर है। इसी नाउ m प्लस 1 होल क्यूब, मैंने m के बदल में m प्लस 1 मैंने पुट किया है, m प्लस 1 होल क्यूब, m प्लस 1 होल क्यूब, m प्लस 1 प्लस 2 होल क्यूब, दैट इज आपको कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा 9 इंटू के इंटू एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3, इज 9 इंटू पी, वायर p इक्वल्स टू के प्लस एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3 मैंने मान लिया, ये एक्चुअली नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू n होगा, दैट इज 9 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, मैंने ये प्रूव किया है, दैट इज द गिवन स्टेटमेंट pn, the given statement pn is true for n equals to m plus 1। देखिए thus we see that, देखिए यहाँ पे लिख देंगे thus we see that the given statement pn is true for n equals to m plus 1 when it is true for n equals to m। Again pn is true for n equals to 1, so by method induction we can say the given statement is true for all n belongs to n, that is 9 is a factor of n cube plus n plus 1 whole cube plus n plus 2 whole cube for n belongs to n। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4b, चेक वेदर और नॉट द सीरीज इज कन्वर्जेंट, इफ कन्वर्जेंट फाइंड ऑल्सो इट्स सम। तो देखिए मैंने इस जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो समेशन जो सीरीज दे दिया है उसको मैंने दोनों साइड में डिवाइड किया। देखिए मैंने पहले जो पार्ट है उसको un माना, और सेकेंड जो पार्ट है 3 to the power n इसको vn माना, while un equals to this and vn equals to this। now we prove that दोनों जो सीरीज है इसको मैंने कन्वर्जेंट प्रूव करूंगा, इसलिए उसका जो एडिशन वो क्या होगा, जो साम उसका वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। we show n equals to 1 to infinity 2 by n plus 1 n plus 2 and 3 to the power n is convergent। now un equals to 2 1 by n plus 1 1 by n plus 2। देखिए मैंने इसका जो इनेट पार्शियल सम एसएन माना, एसएन इक्वल्स टू इनेट पार्शियल सम ऑफ द सीरीज दिस इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस un, दैट इज 2 इंटू 2 यहाँ पे है था u1 मीन्स 1/2 प्लस 1 प्लस 2 मीन्स 3, 1/2 माइनस 1/3 1/3 माइनस 1/4 मैंने इसको यहाँ पुट किया है, आपको मिलेगा 2 इंटू 1/2 माइनस 1 by n प्लस 2।
एंड लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू 2 इंटू हाफ माइनस 0 इक्वल्स टू दैट इज 1 मिल रहा है। एस एस एन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट, क्योंकि ये पार्शियल सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या आ रहा है, एज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम as the sequence is convergent, this implies that the series n equals to 1 to infinity un is convergent, क्योंकि sequence of partial convergent means convergent क्यों convergent, यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है, ये convergent 1 में converge कर रहा है, and the sum of the series is 1, इस series का sum क्या un is convergent and the sum of the series is 1। सेम टाइम मैंने यहाँ पे भी मान लिया कि लेट एस एन इक्वल्स टू एस एन डैश लिख दिया, एस एन डैश nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज n इक्वल्स टू 1 टू वी एन, इट इज v1 v2 vn इक्वल्स टू दिस। देखिए यहाँ पे जो हमारा vn था 1/3 टू दी पावर n, मैंने v1 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब 1/3 टू n लिख दिया। उसका जिसका जो समेशन आप लोग जानते होंगे, ये क्या है एक्चुअली जीपी सीरीज है, मैंने यहाँ पे जीपी सीरीज करके यहाँ पे आपको मिलेगा हाफ इंटू 1 माइनस 3 टू दी पावर n, लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू हाफ इंटू 1 माइनस 0, क्योंकि लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी 1/3 टू दी पावर n इक्वल्स टू 0, क्योंकि 1/3 लेस देन 1, इस यहाँ पे हाफ मिल रहा है। एज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज वी एन इज कन्वर्जेंट, हेंस द सीरीज वी एन इज कन्वर्जेंट एंड द सम ऑफ द सीरीज इज हाफ, हेंस बाय द सम रूल द गिवन series is convergent with sum 1 plus half equals to 3/2। 4c देखिए, प्रूव दैट tan इनवर्स ग्रेटर देन x माइनस x क्यूब x ग्रेटर देन 0। वेरी इजी है, लेट अस डिफाइन fx इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस x प्लस x क्यूब x बिलोंग्स टू 0 infinity। वी नो f is continuous on 0 infinity, also f is differentiable on 0 infinity। नाउ एफ डैश एक्स टू क्या मिल रहा है आपको, ये मिलेगा अब कैलकुलेशन बाद ग्रेटर देन 0 मिलेगा फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 इन्फिनिटी। देखिए एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी, दैट इज 0 इन्फिनिटी। सो एफ एक्स ग्रेटर देन f0 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि इंक्रीजिंग है, और यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स ग्रेटर देन f0 आपको मिलेगा। Consequently, tan inverse minus x minus 0 greater than 0 for x greater than 0 as f equals to 0, that is tan inverse x greater than x minus x cube for x equals to 0। देखिए ये जो प्रूफ मैंने किया है, इस प्रूफ को आपको रोल्स थ्योरम अप्लाई करके भी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके आप कर सकते हैं। थैंक यू।